था, उस इमरजेंसी क्लॉज आर्टिकल 44 कुछ था ना, 352(1), उसको निकालने का प्रोविजन जब आया तब इंदिरा गांधी जी ने वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करके कहा कि ठीक है, जो गलती है वो गलती हो गई, लेकिन हम वो निकालने के लिए भी वोट करते हैं। उन्होंने वोट किया। फिर उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद इतने भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी चुन के आए कि 2/3 मेजॉरिटी को हार्डली मैं समझ 7 या 8 सीट कम थे, 80 में 7 सीट 80 में। तो ये करने के बाद आपको तो मालूम होना चाहिए, लोग इंदिरा गांधी जी को उस वक्त जो बातें कही थी उसके बारे में उन्होंने फिर पार्लियामेंट में जो कहा, और मेरे पास है कैसा हुआ क्या हुआ, ये टाइम नहीं है सब बोलने का, और इतना बोले तो भी आप छापते नहीं, वो बात और है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये होने के बाद भी लोगों ने माफ कर दिया और लोगों ने समझा जो गलती हो गई वो महसूस होने के बाद फिर वो बात को नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसीलिए नियरली 2/3 मेजॉरिटी तक हमने जीता। मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। अगर मैं अभी नहीं मरा, मैं इमरजेंसी में भी था, इलेक्शन में भी था, तो हमने जीता। तो इसीलिए आप बार बार वो प्रश्न उठा के आप जीत नहीं सकते। लोगों को मालूम हो गया क्या है क्या नहीं है। मोहित राज दुबे, माइक दीजिए मोहित जी को, फ्रंट रो में। खड़गे साहब नमस्कार। सामने आपके मेरा सवाल ये है कि देखिए, आपातकाल को लेके बीजेपी मुद्दा बनाती रही है। 50 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। और आपातकाल पे तो आपने बात की ही की, जवाब दिया, लेकिन सवाल आपने चुनाव आयोग को लेकर उठाया और सीधे तौर पर एक बार फिर से निशाना आपने साधा कि चुनाव आयोग मौजूदा वक्त की सरकार की कठपुतली हो गई है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से भी कई बार जवाब ये आया है और ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगा रहे हैं, अगर उनको कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो खुद आए चुनाव आयोग में और जो भी उनकी शिकायतें हैं उसको लेकर वो बात करें। क्या कहेंगे आप चुनाव आयोग के इस जवाब के बारे में? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार बार मुद्दा हमने उठाया इसको दुरुस्त करने के लिए, ये नहीं कि जाके बहस करने के लिए। वहाँ हमने इसमें खामियां है और इससे जनता का नुकसान हुआ है, और जनता जो चाहती थी वो कैंडिडेट चुन के इसलिए नहीं आए कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, सभी लोगों को मालूम है। और तीसरा आपने क्या पूछा, और एक नहीं, क्या वो जाएंगे चुनाव आयोग? हाँ, चुनाव, देखिए चुनाव आयोग को हम कितने बार जाना, पहले गए बैलेट पेपर के लिए, किया उसने, किसी में हिम्मत थी। और बहुत से जगह जो गड़बड़ियाँ हो गए, हर स्टेट में 1-2 इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो बहुत से लोग कंप्लेंट दिए, क्या आपने उसको दुरुस्त किया? देखो, आप मोदी जो कहते हैं वही आप करते हैं, इसीलिए हम ये समझते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर मोदी, फॉर दैट। मौसमी सिंह, नहीं सबको कर रहे हैं, पेशेंस। सर इधर पीछे, सर खड़गे साहब। हाँ। यहाँ पे सर, ये एक इसी में आप पीछे रहने के बजाय हम लोगों के साथ अगर रहे तो बहुत अच्छा है। न पीछे रह के ढकल दिए तो क्या करूँगा? नहीं सर, इसीलिए कवर करने के लिए आए हैं। हाँ,
सर ये इलेक्शन कमीशन का जो आपने कहा कि कठपुतली है, उसी पे एक एक्सटेंशन में एक सवाल था कि आप कह रहे हैं मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं बिहार में चुनाव, तो क्या आपको लगता है कुछ जाने देते हैं, कुछ राज्यों में चुनाव वो जीतते हैं, कुछ आपको दे देते हैं, तो बिहार में मैच फिक्स हो गया है, इसी को आदेश मिल गया है, क्या आपको लगता है? और दूसरा आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार, मोदी जी जो है ट्रंप से डरे हुए हैं, ट्रंप उनको डरा रहे हैं, उधर शशि थरूर आपके ही नेता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी की, बोल रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में डायनेमिज्म और एनर्जी मोदी जी ने दिखाया और उनको बैकअप नहीं मिल रहा है घर पे, यानी कि इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही है कि सपोर्ट नहीं कर रही है। किसके लिए? मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर पे डिप्लोमेटिक, ये शशि थरूर ने लिखा है सर आर्टिकल। अरे भाई, मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश के आर्मी के साथ हैं, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ हैं। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में, हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिल के काम करेंगे, पार्टी बात, देश फर्स्ट हमने कहा। वो आप चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बात, तो अब हम क्या करें उसको? हाँ, एक इसके साथ बिहार का मैच इनको माइक दीजिए। हमारा नहीं सर हेलो हेलो नहीं सर भाई, हमारा मैच किसी से फिक्स नहीं होता, हम हमेशा लड़ते रहते, लड़ते रहेंगे। सर मोदी जी तो फिरते रहते हैं, संविधान से फिक्स है। सर, उनको मैं- क्या है, कभी देश में बैठ के कोई काम किए हैं? कभी किसी को बुला के बात करे हैं? किसी सभा में जाके, रेडीमेड सभा रहती है, सरकार का पैसा रहता है, जाए भाषण करे चले। तो ये लोगों से देश की भलाई नहीं होती, ये सिर्फ भाषणकार है, कीर्तनकार है, इनकी कीर्तन अच्छी होती है, चंद लोग जाके सुनने की वो आदी होते हैं कीर्तन में। अगर आपको भी मौका मिला प्लीज जाकर कीर्तन में बैठिए और सुनिए थोड़ा। Sir, this is an associated question that Shashi Tharoor is your CWC member and he is continuously praising Modi in abroad also and also in his article. Do we expect any किधर हैं action? आप? Do we expect any action against Tharoor? Sir, इधर से. हाँ केरला मीडिया सॉरी, हाँ केरला ने भी देश का मीडिया। Sir, what I asked is that Tharoor is your CWC member and he is continuously praising Modi in abroad and through his articles. Do we expect any action against him? देखो, जिसको जो लिखना आता है वो वैसा लिखेंगे, उसके बारे में हम अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहते हैं या उसमें हमारा दिमाग लगाना नहीं चाहते। हमारा एक ही टारगेट है, देश में यूनिटी रहो, देश की सुरक्षा रहे और देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। पहले भी हम लड़े हैं, आगे भी हम लड़ेंगे, किसी के बात के और ध्यान देने की जरूरत नहीं। जी आप पूछिए। सर आर यू अफ्रेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट शशि थरूर? शशि थरूर ने बोल रहे मोदी सबसे बड़ा असत है। ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। प्रदीप, ये देखिए, ये सुनिए आप, मैं आपको बोलता हूँ, डर रहे हैं, कर रहे हैं, किसके लिए डरते हैं? पार्टी है हमारी, वी आर देयर, डोंट। अरे मे बी देर आर नियरली 34 वर्किंग कमिटी मेंबर्स, 34 परमानेंट इन्वाइटीज, नियरली 30 पीपल स्पेशल इन्वाइटीज। तो अब वो बोल रहे हैं, उनके इच्छा के अनुसार वो बोल रहे हैं, उसमें हम बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं। हमको चिंता लगी है देश को कैसे बचाए। अगर किसी को और की चिंता है तो उनके बाद आप पूछ सकते हैं उनको। खड़गे जी नमस्कार, मेरा दो सवाल हैं। तो जो खास तौर से ट्रंप वाली बातचीत रही है और जिस तरीके से विदेश सचिव की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि
जो फ़ोन कॉल हुई थी उसमें सीधे तौर पर ट्रंप को बताया गया था कि इसमें ना तो मध्यस्थता हुई और ना ही इसमें कोई दबाव डाला गया, तो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद ट्रंप ने जो कहा ये उनकी घरेलू राजनीति की वजह हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि जो बैलेट पेपर की मांग की गई थी कि चुनाव हम इस पर कराएंगे, अब ईवीएम पर सवाल उठते रही हैं, बिहार चुनाव सामने है, क्या एक बार फिर से इसको लेकर कोई गुंजाइश बचती है पार्टी के सामने इस चुनाव को लेकर आप बैलेट पेपर की मांग करें, चुनाव आयोग के पास जाएं? देखो, बार बार जो भगवान हमको दर्शन ही नहीं देता, बार बार उसके पास जाके क्या क्या बोलते हैं वो ये मांगने का, नहीं, मन्नत मांगने का क्या है? जब रिजल्ट ही कुछ नहीं आता तब वो कोई फायदा नहीं है। जब जरूरी है फिर ऑल पार्टी को पूछ के जो करना है करेंगे। खड़गे साहब, क्योंकि आपने चुनाव आयोग पर ट्रंप वाला बोल दिया ना भाई, ट्रंप आप बेचारे ट्रंप के पास सामने उन्होंने झुक गए हैं, और ट्रंप तो अपना जो स्टाइल में बोलना है, कभी अपना ये इसके स्टाइल में बोलता है, क्या है अपना, नहीं जी, वो ये रहता ना बड़े ग्राउंड पे बोलता, हाँ वो मारते रहता है, कभी बात करते रहता है, तो इसीलिए अब वो अपनी बात तो खुल के 15 दफा बोला। अगर तुम्हारे तरफ से अगर कोई एक बार भी रिस्पांस नहीं आता तो फिर क्या कहें हम?